नमस्कार। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। इस वक्त हम आए हैं अरुणाचल के बेस्ट होम स्टे रई होम स्टे में, जो पड़ता है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर आलो के येगो में। मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले ये येगो के एसएफएस कॉलेज के जस्ट बगल में यहाँ रई होम स्टे का एंट्रेंस पड़ता है। तो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए ओनर बैठे हुए हैं। बहुत ही खुशी के साथ मैं आलो का एक न्यूज़ चैनल होने के नाते बहुत ही गर्व के साथ जितने भी दर्शक हैं मैं बता दूं, जैसे आप सब ने भी देखा है हाल ही में 27 सितंबर 2024 जो होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसमें अरुणाचल के मुख्यमंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर के शुभ हाथों से रई होम स्टे को बेस्ट होम स्टे का अवार्ड दिया गया है। तो सर और मैडम, सबसे पहले अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में वेलकम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ऑनर ये लेदुक अता जी है और उनके मिसेस श्रीमती लिंगम लोलिन अता। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच सीईओ अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ डोमिनेटर जी, हमारे पास आने का कष्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं और मेरा मिसेस की ओर से। मैं ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली रई होम स्टे का कॉन्सेप्ट ये मेरा पिताजी का, स्वर्गीय पिताजी मिनली अत्ता का एक सपना था। जब ये पहाड़ था, एक जंगल, घना जंगल था, एक समय वो मेरे को यहाँ लेके आके ही एक्जेक्टली डिडंट से टूरिज्म, लेकिन उसका एक सपना था कि इसको एक सुंदर सा जगह में बनाए ताकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग आके हमसे मिले, हमारे साथ इंटरेक्ट करे। बाहर के लोग, काफ़ी लोग आए, वो बोलने के बाद वो गुजर गए। तो अब उसके जाने के बाद हर समय मैं सोचता रहा वैसे क्या चीज़ हो सकता है जो करने से बहुत लोग हमारे पास आएगा। देन आई हैड द कंसेप्ट कि रई होम स्टे, एक होम स्टे चलाने से लोग आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली बेसिकली रई होम स्टे गॉट स्टार्टेड। ओके, तो सर ये रई होम स्टे कौन सा साल में शुरू किया था? एक्चुअली वी सेटल, हम यहाँ पे 2012 को आए थे, लेकिन रई होम स्टे 2016 से शुरू हुआ। 2016 से था। ओके, तो सर इन शॉर्ट में आपका 2016 से 2024 का जर्नी में आपका होम स्टे जो है अरुणाचल का बेस्ट होम स्टे का खिताब जीता है। तो इसमें आपका जर्नी आप कैसे शुरू हुआ और अभी तक का जर्नी, आपका रूम का फैसिलिटीज़ क्या है, आपका हॉस्पिटलिटी आप थोड़ा देखने वाला को बता दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये बहुत मेहनत ही करना पड़ता है, लेकिन इट्स वेरी मतलब एन्जॉयबल एंड देन वेरी हैप्पी लाइक इंडस्ट्री। टूरिज्म जो हॉस्पिटलिटी का इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी मेहनत भी करना पड़ता है, बट यू हैव गॉट टू बी वेरी डिसिप्लिन और बहुत मेहनत। इसमें मैं सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन, जो क्रेडिट मेरा मिसेस लिंगम को देना चाहता हूँ कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अवे फ्रॉम होम, तो इसको बेसिकली ये मेरा मिसेस ही संभालते हैं। सो ये इतना अच्छा एक इंडस्ट्री है कि आप तरह तरह के लोगों से मिलना होता है और बहुत जानकारी होता है, आपका रिश्ता जोड़ जाता है ग्लोबली, दुनिया से आपका रिश्ता जोड़ जाता है। यू हैव सो मेनी फ्रेंड सर्कल्स कि आप कहीं भी जाए, कहीं बाहर भी जाए, कहीं स्टेट, बाहर के स्टेट में कहीं भी हो, देयर आर पीपल टू लाइक ग्रीट यू, टू पीपल टू लुक आफ्टर यू। और मैं इस दौरान में सबसे बड़ा थैंक्स आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, स्पेशली आलो का जो DTO ये कोपाक सर है, उसके बाद एक मकबू है जुम्बा कातो जी, उसको मैं बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि बराबर का हमें अपडेट देता रहता है और गाइडेंस देते हैं। और आई वुड लाइक टू इट विल बी वेरी अनफेयर इफ़ आई डोंट रिमेंबर श्री पी गलीगू जी, द देन डिप्टी कमिश्नर ऑफ आलो। तो उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया होम स्टे को कैसे इसको होम स्टे में तब्दील करो, बार बार उन्हीं का ब्लेसिंग्स के द्वारा हम और आगे बढ़ें। लेकिन सबसे मेन ये है कि रनिंग होम स्टे इज़ नॉट टफ बट नॉट वेरी इजी ऑल्सो, बिकॉज यू हैव गॉट टू मेंटेन हाइजीनिक। आप जैसे रूम को आप बोला कि साफ सुथरा एकदम क्लीनलीनेस मेंटेन करना, उसके बाद डिसेंसी और एक हॉस्पिटलिटी गेस्ट को जो उन्हें जो इज्जत देना चाहिए, जो उन्हें रेस्पेक्ट देना, दिस इज़
bit tough which you have to like face it. और हॉस्पिटलिटी काफ़ी बहुत ज़रूरी है, और साफ़ सुथरा सबसे टॉप प्रायोरिटी साफ़ सुथरे। जैसे अब मेरा इलाका इट्स ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स, लेकिन आप मेरे यहाँ एक टुकड़ा पेपर कागज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम जब भी गेस्ट आते हैं, गेस्ट को हमें सबसे पहले वही बताते हैं कि वी डोंट थ्रो गार्बेजेस, वी डोंट लिटर द एरिया। तो हम खुद अपने से प्रैक्टिस करते हैं साफ़ सुथरा कैसे रहना है। घर को साफ़ रखता हूँ, वॉशरूम को साफ़ रखता हूँ, रूम को बहुत ही साफ़ रखता हूँ, तब जाके गेस्ट भी मतलब रिलक्टेंट हो जाता है कि गंदा करने में। लेकिन आप अपना एरिया को गंदा रख के गेस्ट को कभी बोल नहीं पाएगा कि आप साफ़ सुथरा मेंटेन रखें। इसके लिए मैं दर्शकों को जो हमें अभी देख रहे हैं उन्हें मेरा एकदम सिंसियर अपील है कि लेट अस मेंटेन क्लीनलीनेस। और अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ आपको तो पता है आलो का साफ़ सुथरा के लिए हम और मेरा मिसेस ने काफ़ी मेहनत की, अवार्ड ये रख के भी बहुत 5 इयर्स 2013 से लेके हमने मिशन क्लीन आलो का भी कोशिश किया। वही अभी हम मेंटेन करते हैं हमारा होम स्टे में। साफ सुथरा शुड बी टॉप प्रायोरिटी एंड सर्विंग फ्रेश एंड हॉट गुड फूड एंड पॉसिबल ऑर्गेनिक फूड ये सर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सर। जैसे हम आपको पता है, क्योंकि हम रिश्ता में आपका बहुत ही क्लोज रिश्ता है हम दोनों का, तो हम भी बचपन से या एरिया को देखते आया है। तो एक समय आप खुद ने भी बताया आपका स्वर्गीय पिता का एक सपना था, ये एक जंगल हुआ करता था। जी, तो जी। कितनी बहुत ही मेहनत करके आप आज इस एरिया को इस तरह रे होम स्टे को डेवलप किया है। तो इसमें जैसे आपने कहा हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो जी, जी, मैडम जी। का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी, तो जी। थैंक यू मैडम। तो मैं ये जानना चाहेगा कि आपका यहाँ में होम स्टे में आपको मैंने पूछा है ये रूम फैसिलिटीज रूम कितना है? और हमारे पास 4 रूम्स, ओके वी हैव 4 रूम्स, ओके, 4 रूम्स। 4 रूम्स ऑल अटैच्ड विद वेस्टर्न टॉयलेट एंड ऑल आर डबल रूम। तो उसमें हमारे पास किंग साइज बेड 2 है और ट्विन बेड 2 है, ट्विन बेडेड रूम 2 है, किंग साइज बेड 2 तो है। हम वही बोल रहे हैं, आप इतना मेहनत करता है यहाँ में, आपका पूरा बड़ा इतना बड़ा कंपाउंड है, पेज पॉन्ड है, हर जगह ग्रीनरी पूरा प्लांटेशन करके रखा हुआ है। काफ़ी बिजी है मैडम और आप, लेकिन आपको हम देखता है आप सोसाइटी में भी काफ़ी रहता है, जी। आप स्पोर्ट्स को भी काफ़ी बढ़ावा देता है। मैं दर्शकों को बता दूँ ये लिदुक अता जी हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट रहा Yes, है, जी। और लास्ट ईयर का मोपिन का सेंट्रल मोपिन सेलिब्रेशन कमेटी का भी आलो का जनरल सेक्रेटरी रहा है। जी, जी। क्योंकि सर मेहमान को आपको केयर करना और घर इस तरह का कंपाउंड को मेंटेन रखना, तो हम देख रहे हैं यहाँ आपका स्टाफ भी इतना नहीं है, आपका मिसेज और आप ही काम करता है। जी, जी, हम दोनों ही जब भी हम करते हैं। विजिट करते हैं। जी, जी। तो आप अपना समय आप, क्योंकि हमारे यूथ्स भी देखेंगे इस वीडियो को, तो हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो टाइम मैनेज नहीं कर पाता है, उसके लिए भी मैं जानना ये चाहूँगा हाउ यू मैनेज योर टाइम। मतलब किस तरह आप सोसाइटी में रहता है, स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देता है, आप हर ऑर्गेनाइजेशन में भी रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम होम स्टे को भी स्टेट का टॉप होम स्टे बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसमें आपका क्या कहना है? मैं इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ पे हमें सिखाया गया था कि अपने साथ हर समय 3D को लेके चलना, डिसिप्लिन, ड्यूटीफुलनेस एंड डिटर्मिनेशंस। तो सबसे पहले आप समय को यूज़ करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आप अनुशासित होना पड़ेगा, और उसके बाद सबसे बड़ा आप और आपका कपल्स का कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये हम अकेला कभी कर नहीं पाएगा, और मिसेस को भी मेरा कोऑपरेशन बहुत ही चाहिए। हमने आपको जिस तरह से बोला, मैं बाहर का काम, अब जैसे हमको बोला समाज में बहुत मैं काम करके रहता हूँ, लेकिन इक्वली मैं बीच बीच में इनको कोऑपरेट करता हूँ। ओवर द फोन हम संपर्क करके वो घर का अंदर का जितना मैनेजमेंट है वो कर लेते हैं, और बाहर से कुछ लाना होता है, कोई सडन में कोई किसी गेस्ट को वेजिटेबल्स या कुछ चाहिए, देन शी गिव्स मी अ कॉल, तो तुरंत मैं उसको मैनेज करके आ जाता हूँ या किसी के थ्रू भिजवा देता हूँ। कोऑपरेशंस हम दोनों का टीम वर्क बहुत ही ज़रूरी है, और हम कभी गेस्ट को संभालने के लिए स्टाफ के ऊपर छोड़ते नहीं हैं। वी सर्व सी कुक एंड वी सर्व आवरसेल्फ टू द गेस्ट, और सब कुछ हम अपने करते हैं। और आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल किया, अभी का अनएम्प्लॉयड यूथ लोग को, उभरता हुआ यंगर जनरेशन्स को एक क्या मैसेज दे सकते हैं। तो हम वही बोलना है कि आपको मेहनत करना चाहिए। जैसे हम दोनों सुबह 4 बजे तक उठ जाते हैं,
4 बजे से वो 1 घंटा के लिए योगा के लिए जाते हैं, देन शी इज़ बैक बाय आफ्टर 1 आवर। तो तब तक मैं गेस्ट को संभालता हूँ, बिकॉज सम गेस्ट दे विश टू हैव टी अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 बजे को चाय पी के उनको निकालना है। व्हेन शी इज़ ऑफ टू योगा देन आई टेक केयर ऑफ दैट। बाय द टाइम कोई गेस्ट सोया रहता है देन दे नीड टू टेक ब्रेकफास्ट, तब तक ये फ़ोन जाता है और गेस्ट को ब्रेकफास्ट वगैरह संभाल लेते हैं। तब तक मैं बाहर का जो गार्डन वगैरह मेंटेन करना वो सब मैं खुद करता हूँ। आप अभी आप कवरेज भी करेंगे होंगे। अब मेरा जितना इधर हरा भरा प्लांट्स फ्रूट्स देख रहा है, आई वुड लाइक टू टेल यू अरुणाचल न्यूज़ डोमिनेटर साहब, जितना भी पौधे देख रहे हैं बाहर में प्लांट्स, इट इज़ 100% प्लांटेड बाय माई ओन हैंड, किसी के हाथों लगाया नहीं, जितना हरा भरा देख रहे हैं। और घर में जितना फ्लावर्स है, आप इनका छोटा सा एक नर्सरी भी है और ये फूल भी बिकते हैं गेस्ट को। दैट वे हम दोनों बहुत मेहनत करते हैं। सिर्फ होम स्टे ने इनका नर्सरी भी है, तो फ्लावर्स का सेपलिंग्स भी वो बेचते हैं, लेकिन हर कुछ वो अपने पूरा करते हैं। हम लोग सुबह गेस्ट को सी ऑफ करने के बाद रूम को बेड मेकिंग करके देन सी इज़ ऑन टू हर गार्डनिंग, फ्लोर गार्डनिंग। आई एम ऑफ टू माई अदर वर्क और मैं भी अपना गार्डन में लग जाता हूँ। ओके, बहुत ही सुन के बहुत अच्छा लगा है। आई होप कि खास करके यूथ जो है तो आपका एडवाइस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फाइनली जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन में बताया है, तो 27 ऑफ दिस मंथ रेई होम स्टे को जो है अरुणाचल का बेस्ट होम स्टे का खिताब जीता है। तो ईटानगर में ये अवार्ड फंक्शन हुआ था। तो सर और मैडम, मैं ये जानना चाहेगा कि आपको कैसे लग रहा है आपका एक जर्नी 2016 से लेके आज तक आप इतना मेहनत किया है, और मेहनत का पल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेहनत का पल मीठा होता है। तो आपको इस मेहनत का पल कैसे लग रहा है? आपको अरुणाचल का, पूरा अरुणाचल का, डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, पूरा अरुणाचल का बेस्ट होम स्टे का खिताब जीता है, जी, अवार्ड मिला है, आपको कैसे लग रहा है? थैंक यू अरुणाचल वेस्ट न्यूज़, वी आर वेरी एक्साइटेड। मतलब कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकता है हम दोनों कितना खुश है। और हमने तो ये ट्रॉफी अवार्ड जीतने के लिए हमने कभी काम नहीं किया, हमने बस अपना ड्यूटी मेंटेन करता रहा। लेकिन इस दौरान वी आर वेरी एक्साइटेड। और साथ में मैं अभी जो होम स्टे चलाना चाहता है और जो चला भी रहा है, उन लोगों को मैं ये बोलना चाहता है कि डोंट एम टू गेट दिस अवार्ड, बस अपना फुट ऑन योर बेस्ट। एंड सबसे बड़ा है कि गेस्ट को आदर करना, गेस्ट को रेस्पेक्ट करना। और इट्स नॉट नेसेसरी टू द गेस्ट हु कम्स टू योर हाउस, जो भी बाहर के जो गेस्ट आते हैं, आप कोई टाउन में भी आप मिल जाते हैं, कोई सोमो स्टैंड में, गाड़ी स्टैंड में, उन्हें भी मैक्सिमम हॉस्पिटलिटी देना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए। हमारे समाज के बारे, हमारे कल्चर्स, हमारे ट्रेडिशंस के बारे बोला करना चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये सब करने के दौरान आप साफ़ सुथरा क्लीनलीनेस को टोटल एम्फेसाइज दीजिए, आलों को साफ रखिए, सुंदर रखिए। और अभी बहुत दुख लगता है, ऑनरेबल केंटो जिनी साहब ने इतना मेहनत करके जो प्लांट लगाया, उसे बीच बीच में मार्केट का जो प्लांट को भी तोड़ रहा है। ये भी एक टूरिज्म में इट गिव्स वेरी बैड इमेज टू द विजिटर्स। तो इस दौरान मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे लीडर्स आलों को सुंदर करने में जो मेहनत डाल रहे हैं, उसे हम पब्लिक साथ देना चाहिए, और सुंदरता उसको और प्रोटेक्शन देके और प्लांट लुक को और सुंदर कराना चाहिए। और जो कचरा जो टाउन में फेंक रहे हैं, हर समय सोशल सर्विस हुआ करता है, हर समय हफ्ता में, महीना भर में एक बार सोशल सर्विस होता है, वो कोई माने नहीं होता है इफ़ वी डोंट मेंटेन दैट। तो हम ये खास करके स्टूडेंट लोग को भी, अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ प्लीज़, आई हैव टेकन ए बिट ऑफ योर टाइम। तो मैं खास करके स्टूडेंट लोग को जो हमें देख रहा है, या प्रिंसिपल टीचर लोग को अपील करना चाहता हूँ कि गाड़ी में चलते हुए आप चिप्स का पैकेट ना फेंकें, बिस्किट और बोतल्स गाड़ी से ना फेंकें। और सब पब्लिक को भी मैं अपील करता हूँ कि आपका जितना कचरा, जो पैकेट्स, जो गुटखा उटखा आप खाते हैं, आप जेब में डालें। उसके बाद एक प्रॉपर लोकेशन में जहाँ पे डस्टबिन दिखाई देते हैं वो डालें, क्योंकि हमें सुंदर रखने से टूरिस्ट बहुत आएंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक मोलिनोंग, द क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, जो मेघालय में, दे अर्न लैक्स ऑफ रुपीज़। इतना मतलब कमाई आता है, उस रेवेन्यू इतना उस गांव में आता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस। वहाँ पे इतना विजिटर, इतना टूरिस्ट आते हैं जस्ट टू सी हाउ क्लीन इट इज़। तो वो कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वाई कांट वी एट आलो? हम साफ सुथरा रखना चाहिए, एकदम सुंदर रखना चाहिए। प्लस
मेहमान को कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, हॉस्पिटलिटी देना, इसको टॉप प्रायोरिटी में रखें. थैंक यू वेरी मच अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ for taking the pain to coming to us. It's a really wonderful talking to you, CEO Dominator sir. Thank you very much. थैंक यू सर. सर अंत में जैसे आपका ये होम स्टे तो पूरा फेमस हो चुका है पूरा ओवरऑल इंडिया में, और अब्रॉड से भी फॉरेनर्स भी काफ़ी आते हैं, हमको पता है. लेकिन शायद ऐसा कुछ लोग होगा मेरा दर्शक जो यहाँ आना चाहता है लेकिन कांटेक्ट कैसे करे, तो उन लोगों के लिए आप काइंडली बता दीजिएगा रे होम स्टे में आने के लिए आपको संपर्क कैसे करेंगे. जी जी, हमारा फेसबुक पेज है रई होम स्टे बोल के, उस वहाँ पे हमारा कांटेक्ट भी है. उसके बाद हम गूगल पे भी है, गूगल में भी आप टाइप कीजिए रई होम स्टे, वहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स, पिक्चर्स, फ़ोन नंबर सब कुछ मिल जाएंगे. ओके. और मैं अतः साहब जी मैं एक बोलना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू गिव माई थैंक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, मन्ना मैम, आशी गदौरी एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिनिस्टर टूरिज्म, for recognizing the effort of me and my wife and for always giving us the encouragement by visiting us. Thank you very much. Thank you. Congratulations once again. Thank you.